सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। मैं आप छात्रों के लिए प्रयासरत हूं कि आप मैट्रिक परीक्षा में उत्तम अंक अर्जित करें और यह गद्यांश इस वर्ष का महत्वपूर्ण गद्यांश है, महत्वपूर्ण गेस गद्यांश है जो आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। हम मैट्रिक परीक्षा तक जो भी महत्वपूर्ण सामग्री है आपके परीक्षा की इस विषय से संबंधित वह प्रदान करेंगे और हमारा प्रयास है कि आप संस्कृत विषय में 100 में 100 अंक अर्जित करें। आइए अब हम इस गद्यांश का अध्ययन करते हैं। ये गद्यांश जो है 6 मार्क्स का है और जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया अपठित संस्कृत गद्यांश, यह हमारे कोई ज़रूरी नहीं है कि पुस्तक का होता है, अपठित होता है। जो गद्यांश मैंने नहीं पढ़ा है वह गद्यांश ही परीक्षा में दे देता है। और पहला गद्यांश 7 नंबर का होता है और दूसरा जो है 6 नंबर का। तो अभी हम ब जो गद्यांश होगा आपके प्रश्न पत्र का वह 6 नंबर का होगा और लोग उसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ लिख रहा है कि मानवः सामाजिकः प्राणी हस्ते। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले जो गद्यांश दिया हुआ है उसके हिंदी अर्थ को बढ़िया से हमें समझ लेना है, क्योंकि इसी गद्यांश पर आधारित प्रश्न है और उन प्रश्नों का हमें सही सही उत्तर लिखना है। तो यहाँ लिखता है कि मानवः सामाजिकः प्राणी हस्ते। मानव सामाजिक प्राणी है। मानव क्या है? सामाजिक प्राणी है। कहा ही गया मैं नीचे सोशल एनिमल। मानव सामाजिक प्राणी है। सह यानी वह समाजम बिना स्थातुम न शक्नोति। वह समाज के बिना स्थित नहीं रह सकता है। वह समाज के बिना स्थिर नहीं रह सकता है। समाजे सह अन्यान अनुकरोति। समाज में वह अन्य लोगों का अनुकरण करता है। समाजे सह अन्यान अनुकरोति। समाज में वह अन्य लोगों का क्या करता है? अनुकरण करता है। इसलिए वह समाज में रहता है। वह समाज से बहुत कुछ सीखता है। मनुष्य जो है समाज से बहुत कुछ सीखता है। आगे लिखता है कि सह यादृशः सह उपविशति तादृशः एव भवत्। देखिए बहुत बड़ी चीज है, यानी संगति का बड़ी प्रभाव होता है। वही लिख रहा है कि सह यादृशः सह उपविशति। वह जैसे लोगों के साथ बैठता है, जैसे लोगों के साथ रहता है, जीवन यापन करता है, तादृशः एव भवति, वैसा ही वह हो जाता है। सह यादृशः सह उपविशति तादृशः एव भवति। वह जैसे लोगों के साथ बैठता है वैसा ही हो जाता है। आगे लिखा है गुणवताम संगेन गुणी भवेत्। अब गुणवताम संगेन, यदि वह गुणवान लोगों की संगति में रहता है, जो गुणी लोग हैं, गुणवान लोग हैं, तो गुणवताम संगेन गुणी भवति। गुणवान लोगों के संगति में रह करके वह गुणी हो जाता है। दुष्टा नाम च संगेन दुष्टः भवति। और यदि वह दुष्ट लोगों की संगति में है तो वह क्या हो जाता है? दुष्ट हो जाता है। यानी संगति का बहुत बड़ा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। वह जैसे लोगों के साथ बैठता है वैसा ही हो जाता है। गुणवान लोगों की संगति में गुणी होता है और यदि वह दुष्ट लोगों की संगति में रहता है तो वह दुष्ट हो जाता है। आगे लिखता है कि कुसंगस्य दुष्प्रभाव भवति। कुसंगस्य यानी बुरे लोगों की संगति का दुष्प्रभाव, वह दुष्प्रभाव होता है। जब वह बुरे लोगों की संगति में रहता है तो वह आदमी भी बुरा बन जाता है। अतः इसलिए लिखता है, अंतिम वाक्य लिख रहा है कि अतः मानवेन सत्ताम संगति करणीया। इसलिए मानव को सत्ताम संगति करणीया, सत्ताम की संगति करनी चाहिए। सत्ताम मीन सज्जन। इसलिए मानव को सज्जन की संगति करनी चाहिए। दुर्जना नाम संगति च परिहरणीया। दुर्जनों की संगति नहीं करनी चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। दुर्जना नाम संगति परिहरणीया। दुर्जनों की संगति, जो दुष्ट लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनकी संगति छोड़ देनी चाहिए। ऐसे भी यह गद्यांश हमारे जीवन के लिए उपयोगी है।
इस गद्यांश को हम लोगों ने समझ लिया है। इसी गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हमको लिखना है। इस गद्यांश के हिंदी अर्थ को हम एक बार और आप सभी को समझा देते हैं। मानव सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बिना स्थित नहीं रह सकता। समाज में वह अन्य लोगों का अनुकरण करता है। वह जैसे लोगों के साथ बैठता है वह वैसा ही हो जाता है। गुणवान लोगों की संगति में गुणी हो जाता है और दुष्ट लोगों की संगति से दुष्ट होता है। कुसंगस्य दुष्प्रभाव, यह कुसंग का दुष्प्रभाव होता है। अतः मानव को सज्जनों की संगति करनी चाहिए, दुर्जनों की संगति छोड़ देनी चाहिए, परिहरणीया छोड़ देनी चाहिए। तो इस गद्यांश को हम लोगों ने पढ़ लिया। ऐसा ही 6 मार्क्स का जो आएगा गद्यांश आएगा। अब इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। ऐसा ही प्रश्न उत्तर हमारे मैट्रिक परीक्षा के एग्जामिनेशन में भी आएगा। पहले लिखेगा क का पहला मनुष्य गुणवताम संगेन कीदृशः भवति। मनुष्य गुणवानों की संगति में कैसा होता है। ध्यान ये रखना है कि लिखा क्या है, क एक पदेन उत्तरत, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है, एक पद में उत्तर लिखना है। और संस्कृत में पद किसे कहते हैं, हिंदी भाषा के जो शब्द हैं, शब्दों को ही पद कहा जाता है। तो एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो मनुष्य गुणवताम संगेन कीदृशः भवति, हम लोगों ने अध्ययन किया अभी कि गुणवानों की संगति में कैसा हो जाता है, गुणी। एक शब्द में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुणी। गुणवताम संगेन गुणी भवति, यहाँ लिखा हुआ है। गुणवान के संगति से वह क्या होता है, गुणी होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुणी। दूसरा है कि मानवेन केसाम संगति करणीया, मानव को किससे संगति करनी चाहिए। उत्तर मैं यहाँ भी लिखा हूँ, सत्ताम, सज्जनों से। यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, इसका उत्तर भी एक शब्द में क्या हो जाएगा, सत्ताम। पहले का उत्तर हो जाएगा गुणी। ऐसे ही परीक्षा में हम लोग भी एक एक शब्द में उत्तर लिखेंगे। ख जो प्रश्न होगा हमारा, इसका उत्तर हम पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। एक कह रहा है कि पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। और यह जो होगा 2-2 नंबर का होगा, इस पर हमें 4 अंक मिलेंगे। कह रहा है कि मानवेन किम कर्तव्यम, मानवेन किम कर्तव्यम, मानव के द्वारा क्या कर्तव्य किया जाना चाहिए। मानवेन किम कर्तव्यम, तो इसका हम उत्तर लिख देंगे पूर्ण वाक्य में कि मानवेन सत्ताम संगति कर्तव्यम, मानव को सज्जनों से संगति करनी चाहिए। मानवेन किम कर्तव्यम, उत्तर लिख देंगे मानवेन सत्ताम संगति कर्तव्यम, मानव को सज्जनों से संगति करनी चाहिए। दूसरा हो गया मनुष्य कम बिना स्थातुम न शक्नोति, मनुष्य किसके बिना स्थित नहीं रह सकता। तो इसका उत्तर लिख देंगे मनुष्य समाजम बिना स्थातुम न शक्नोति। और करना क्या है कि इस सब का उत्तर इसी गद्यांश में है। जैसे यहाँ लिखा मानवेन किम कर्तव्यम, तो यहाँ पढ़ना है हमको मानवेन किम कर्तव्यम। यहाँ लिखा ना मानवेन सत्ताम संगति करणीया, करणीया या कर्तव्यम चाहिए अर्थ में होता है, एक में अनियर और एक में तबियत प्रत्यय लग गया है। तो मानवेन सत्ताम संगति करणीया, या वहाँ लिख देंगे कि मानवेन सत्ताम संगति कर्तव्यम प्रश्न के अनुसार। और दूसरा प्रश्न जो वाक्य वाला हमारा 2 नंबर का था, ये था कि मनुष्य कम बिना स्थातुम न शक्नोति। तो यहाँ भी उसका भी उत्तर यहाँ लिखा है कि समाजम बिना, मनुष्य समाजम बिना स्थातुम न शक्नोति, एकदम छोड़ना नहीं है। 13 में 13 उसी गद्यांश में है और हमें ले लेना है। फिर मिलते हैं आपको एक प्रश्न उत्तर का, जो इस वर्ष का गेस है उसका वीडियो हम आपको बहुत जल्दी प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।